तो सीरीज के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में डेमन और इंसान दोनों रहते हैं, जिन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी दुश्मनी है और वे दोनों सालों से फाइट करते हुए आ रहे हैं। डेमन की एक डेमन क्वीन है जिसका नाम एलिजाबेथ है, जिसने की इंसानों पर हमला कर दिया है और इंसानों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इंसानों को हराकर अब ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी डेमन बन चुकी है। अब हम इंसानों के राजा को देखते जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ये कहता है कि एलिजाबेथ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही एक लौती है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो? देखना, फ्यूचर में एक इंसान आएगा जो कि तुमसे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा और वे तुम्हें हरा देगा। तभी एलिजाबेथ का एक नौकर जो कि इसे जाकर एक जोर का लात मारता है और कहता है कि मेरे प्यारे टीचर, तुम्हें क्या लगता है कि कोई आएगा और इन्हें हराएगा? इन्हें कोई नहीं हरा सकता और कोई भी नहीं आने वाला। ये राजा कहते हैं, अरे तुम तो इंसान थे, आखिर तुम इनके साथ क्यों मिल गए? तेरे पापा मेरे कितने अच्छे दोस्त थे। वे कहते थे कि उसका बेटा उसके नाम को रोशन करेगा, लेकिन बेटा तो यहाँ उनके नाम को डुबा रहा है। ये कहता है कि बहुत बोल रहा है, मेरा बाप तो मारा जा चुका है, चलो आज तुम्हें भी मार देता हूँ। और इसका गला दबाते हुए कहता है कि जा मेरे बाप के पास। ये इसकी जान निकालने वाला होता है कि तभी पीछे से डेमन क्वीन कहती है कि रुको जरा, उसे मत मारो। इसने अभी अभी बोला कि कोई है जो कि फ्यूचर में आएगा और मुझे मारेगा। चल बता कौन है जो कि फ्यूचर में आकर मुझे मारेगा? कोई मुझे मार सके ऐसा अभी तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। राजा कहता है कि बहुत सालों बाद एक हीरो आएगा जो कि हमारे स्वॉर्ड को निकालेगा, अल्फा स्वॉर्ड को, और वे उसी स्वॉर्ड से तुम्हें मार डालेगा। वे सभी इंसानों को बचाएगा, तुम सभी का खात्मा होकर रहेगा। अब हमें उसी स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम अल्फा स्वॉर्ड होता है, जो कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड है, जिसे कि अभी तक कोई निकाल ही नहीं पाया है। ये उस स्वॉर्ड के पास जाते हुए कहती है कि ये वाला स्वॉर्ड ना, ठीक है मैं इंतजार करती हूँ कि कौन आता है और मुझे मारता है। अब 1 साल बीत जाता है लेकिन कोई नहीं आता, 2 साल लेकिन कोई नहीं आता, तीसरा साल तब भी कोई नहीं आता। अब चौथा साल हो जाता है जहाँ कोई इंतजार भी नहीं कर रहा होता है। अब हमें 5 साल के बाद दिखाया जाता है जहाँ इंसान और डेमन मिल बांट कर रह रहे होते हैं। यहाँ एलिजाबेथ किसी पर अत्याचार नहीं कर रही होती है, ये सभी को इक्वली ट्रीट कर रही थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें के डेमन लोग पसंद नहीं है, तो वे लोग बीच बीच में बहुत बार आंदोलन करते रहते हैं। अब हम डेमन के उनको देखते हैं जो कि कहते हैं कि इतने साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक वे हीरो क्यों नहीं आया है? तुम लोगों ने पता किया? तो इसके अंदर एक एल्फ काम करती थी जो कि कहती है, मैंने अपने सारों एल्फ जासूस को बाहर लगा दिया लेकिन कोई भी खबर नहीं आया है। और ये बोना भी कहता है कि मैंने भी अपने बोने क्लैन के सभी लोगों को लगा दिया लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आया है। तभी इनके बीच में एक और इंसान था जो कि कहता है कि अरे कोई भी हीरो वीरो नहीं आने वाला है, इसीलिए इन सभी बातों को भूल जाइए। तभी चोगे वाला डेमन भी गुस्से से कहता है, अरे साले चुप हो जा। डेमन महारानी को भी एक लड़का या लड़की चाहिए जो कि इन्हें टक्कर दे सके, इसीलिए तो कितने सालों से ये हीरो का वेट कर रही है। अगर तुम ऐसा बोलोगे तो ये तुमसे नाराज हो जाएगी और तुम्हें मार डालेगी। तभी एक और डेमन कहता है कि हीरो वीरो किसी काम का नहीं है, मुझे लगता है कि वे आ भी जाएगा तब भी आपके सामने नहीं टिक पाएगा। एल्फ कहती है कि तुम सबके सब बेवकूफ हो, भविष्यवाणी में कही गई है कि वे आएगा तो इसका मतलब है कि वे आएगा ही। तभी पीछे से बहुत सारे लोग आते हैं और वे आते ही कहते हैं कि हीरो बेकार है, वे हमारे किसी काम का नहीं है, आप ही बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, आप ही सबसे ग्रेट यहाँ पर हो। पर एलिजाबेथ इस पर एक पंजे से हमला कर देती है जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और ये कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि वे नहीं आने वाला है? जिस पर ये बोलता है कि ऐसा नहीं है, भविष्यवाणी में ये बोला गया था कि कोई हीरो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है और ये भी हो सकता है कि इंसानों का हीरो आप ही हो क्योंकि आपने इंसानों पर कब्जा कर कर कोई भी जुल्म नहीं किया है। वे नौकर भी कहता है कि हाँ हाँ हो सकता है कि आप ही हीरो हो जिसके बारे में बोला जा रहा था, कोई और हीरो नहीं आने वाला है। इसकी बातें सुनकर ये भड़क जाती है और इस पर अटैक कर देती है और कहती है कि चुप हो जाओ। ये कहता है कि हाँ मुझे माफ कर दीजिए और ये बाकी सभी पर भी हमला करते हुए कहती है कि सब के सब कमजोर हैं, मैं अपने पावर के एकदम पीक लेवल पर जा चुकी हूँ, दुनिया में सबसे स्ट्रांग बन गई हूँ, कोई भी नहीं है जो कि मुझे हरा सके। मुझे लंबे समय से किसी हीरो का वेट था लेकिन कोई नहीं आया। ये अल्फा स्वॉर्ड कितने सालों से इस जमीन पर लगा हुआ है, जब हीरो आकर इसे निकालेगा ही नहीं तो अब मैं इसे निकालूंगी। और ये स्वॉर्ड को निकालने के तैयार थी। इसे देखकर सभी लोग कहते कि डेमन लॉर्ड आप ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ये इनकी बातें नहीं सुनती और उस स्वॉर्ड को निकालने लगती है जिससे कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रिएक्शन होने लगते हैं। ये अपना पूरा दम लगा देती है और स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और ये कहती है कि सब कह रहे थे कि कोई हीरो आएगा और इस स्वॉर्ड को बाहर निकालेगा, लेकिन देखो इसे तो मैंने ही निकाल लिया। अब जैसे ही ये स्वॉर्ड को बाहर निकालती है इसे कहीं दूर एक घर में एक इंसान का एहसास होता है। ये कहती है कि वाह तो हीरो वहाँ छुपा हुआ है, रुको मैं आ रही हूँ। और ये टेलीपोर्टेशन स्टार्ट करके यहाँ से जाने वाली होती है। सभी लोग कहते कि डेमन क्वीन आप कहाँ जा रही हो, रुको मुझे हमें छोड़कर यहाँ से मत जाओ। लेकिन ये इन सभी को छोड़कर यहाँ से चली जाती है और सभी लोग इसे रोकते रह जाते हैं। अब हम दूर उस घर को देखते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर खेती कर रहा होता है। ये अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि सच में आज तो बहुत ही ज्यादा धूप है। अब ये अपने बारे में बताता है कि लेपिंग मेरा नाम है, मैं एक ऑर्डिनरी सा इंसान था जो कि ऑफिस में काम करता था और छोटे मोटे वीडियो देखता था किसानों का खाना बनाने का, क्योंकि मैं भी अपने काम से थक गया था। मुझे एक सुकून
की जिंदगी चाहिए थी जहाँ मैं आराम से आराम कर सकूं कि तभी अचानक से मैं टेलीपोर्ट होकर इस दुनिया में आ गया। मैं पूरा हिल गया कि आखिरकार चल क्या रहा है, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मुझे एक सिस्टम भी मिला था जिसने कि मुझे घर और बाकी सभी चीजें दी, जिसके बाद वे मुझे खेती बाड़ी सिखाने लगा कि तभी इसके पास सिस्टम आता और कहता है आपने सभी नॉर्मल चीजें सीख लिए तो आप इस न्यूवी विलेज से बाहर जा सकते हो और एडवेंचर कर सकते हो। जिस पर मेन कैरेक्टर कहता है नहीं मुझे नहीं जाना। सिस्टम कहता है कि नहीं तुम्हें जाना होगा, तुम्हें बाहर जाकर तलवार को निकालना होगा और इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना होगा, तुम्हें डेमन क्वीन को मारना होगा। मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं मुझे नॉर्मल सी जिंदगी जीना है, मुझे किसी डेमन क्वीन को नहीं मारना है। सिस्टम कहता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको एडवेंचर करना पड़ेगा, तो प्लीज जाइए अपना एडवेंचर स्टार्ट कीजिए। अब सिस्टम इसे रोज परेशान करने लगता है, वे बार बार बोल रहा होता है कि जाइए आप एडवेंचर कीजिए, लेकिन मेन कैरेक्टर तैयार ही नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के घर के बाहर एक बैरियर लगा हुआ होता है। जब तक हमारा मेन कैरेक्टर बाहर जाकर सबसे फाइट नहीं करता तब तक ये बैरियर लगा रहेगा, तब तक के लिए कोई भी इसके अंदर नहीं घुस सकता और इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मेन कैरेक्टर इस घेरे से बाहर नहीं जाता, वे इसी के अंदर रहता और सारी बेसिक चीजें सीख लेता है, जिससे कि सिस्टम भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और एक दिन वे खुद ही खत्म हो गया। और ये बताता है कि तब से मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है और मैं नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। तभी इसे भूख लगती है और ये बोलता है कि सिट यार अब तो मुझे भूख लगी है, अभी जाकर खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। तभी इसे याद आता है कि अरे यार मैं तो अपना लकड़ी काटने वाला जंगल ही में भूल गया, जब मैं जंगल में एक दिन लकड़ी काटने के लिए गया था, अब मैं क्या करूँ। तभी वे डेमन क्वीन यहाँ पर आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आसमान में बहुत सारे रिएक्शन होने लगते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर इसे देखकर बोलता है कि अरे यार नहीं ऐसा लगता है कि बारिश होगा। तभी वे डेमन क्वीन पूरी तरह से यहाँ पर आ जाती है और वे हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और बोलती है कि फाइनली आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, लेकिन मेन कैरेक्टर इस पर ध्यान ही नहीं देता। वे यहाँ से भागते हुए कहता है कि सिट यार मैंने तो अपने कपड़े और सूखी हुई मच्छी सूखने के लिए दिया है, जल्दी से जाकर उसे घर में रख देता हूँ नहीं तो वे गीले हो जाएंगे। ये जल्दी से यहाँ पर आता है और मच्छी और कपड़े को उठा लेता है और बोलता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर सही टाइम पर पहुंच ही गया। तभी यहाँ पर एक रोबोटिक कुत्ता आ जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का ही होता है, जिसे कि इसे सिस्टम ने दिया था। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान आसमान में जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार वे आसमान में क्या है, आखिर ये चीज क्या है। डेमन क्वीन भी कहती है कि वाह ये मुझे चीज कह रहा है, लगता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। ये डरते हुए कहता है अरे नहीं नहीं मैं ये थोड़ी कहना चाहता था, मैं कुछ और कहना चाहता था। डेमन क्वीन कहती है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जा, और ये इस पर एक अटैक कर देती है। इससे हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से डर जाता है और बोलता है कोई मुझे बचाओ, कि तभी इसके हाथ में वही अल्फा स्वॉर्ड आ जाता है जो कि इसको उस अटैक से बचा लेता है। अब ये अपने हाथ में इस स्वॉर्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और इसे दूर करते हुए बोलता है कि आखिर ये चीज क्या है जो कि मेरे हाथ में अचानक से आ गई, ये तो स्वॉर्ड है, आखिरकार ये किधर से आई। अब इसे देखकर डेमन क्वीन कहते हैं कि ये कितना चालाक बंदा है, इसने मेरे अटैक को आसानी से उड़ा दिया और ऐसे नाटक कर रहा है कि जैसे किसी कुछ पता ही नहीं है। ये कहती है कि सुनो मैं हूँ डेमन क्वीन जो कि आज तुम्हें यहाँ पर मार डालेगी। मेन कैरेक्टर कहता है कि डेमन क्वीन क्या तुम आखिरकार यहाँ पर कैसे आ गई। सिस्टम ने कहा था कि जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा तब तक वे डेमन क्वीन यहाँ पर नहीं आएगी, और वे कुत्ता उस पर भौंक रहा होता है, जिस पर मेन कैरेक्टर बोलता है अरे तुम उस पर भौंको मत। वैसे ही वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और ऊपर वे डेमन क्वीन एक बहुत ही बड़ी अटैक को प्रिपेयर कर रही थी। तभी मेन कैरेक्टर को याद आता है कि सिस्टम ने कहा था तुम बाहर जाओ या ना जाओ एक दिन डेमन क्वीन यहाँ पर जरूर आएगी। ये कहता है लगता है आज वही दिन है, आज मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। तभी ये स्वॉर्ड फेंकता है और अपना एक अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, इससे अच्छा जाके मैं सो जाता हूँ, और ये घर के अंदर चला जाता है। लेकिन डेमन क्वीन को कुछ अलग ही लगता है, इसको इसके स्माइल का कुछ अलग ही मतलब लगता है। इसे लगता है कि ये कह रहा है कि अगर दम है तो आकर मुझे मार कर दिखा। अब ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर एक बहुत ही बड़े अटैक को कर देती है। लेकिन तभी हम उस कुत्ते को देखते हैं जो कि पता नहीं कहां से बहुत सारे मिसाइल को बाहर निकाल लेता है और सीधा उस डेमन क्वीन पर लॉन्च कर देता है, जिससे कि आसमान में बहुत सारे धमाके होने लगते हैं और इस डेमन क्वीन के अटैक का धज्जिया उड़ा देता है। ये कहती है कि जैसा कि मुझे लगा था हीरो के साथ उसका डॉग भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है, ये देखने से किसी तरह का आर्टिफैक्ट लग रहा है लेकिन मेरे सामने सब बेकार है। और ये एक बहुत ही बड़ा सा अटैक तैयार कर लेती है और कहती है इस हीरो को क्या लगता है कि मैं इसे खत्म नहीं कर सकती, पर ये डॉग भी इस पर एक बहुत ही बड़े अटैक को कर देता है। इस अटैक को देखकर ये डेमन क्वीन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये कमजोर सा अटैक मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन ये अटैक इसका बिगाड़ लेता है, इसके पूरे बाल ही उड़ा देता है। और ये बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि एक सेकंड ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरी अटैक की धज्जियां कैसे उड़ा दी, वे जरूर घर के अंदर से मेरे अटैक की धज्जियां उड़ाए जा रहा है क्योंकि ये कुत्ता ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि पूरा सदमे में होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। अब ये डेमन क्वीन उस कुत्ते के पास आती है, यहाँ पर आकर इसे कुछ देर घूरती है और फिर हंसने लगती है और हंसते हुए सोचती है कि इस कुत्ते को क्या लगता है कि ये मेरा बैंड बजा सकता है, और ये अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने अटैक को तैयार करने लगती है और कहती है कि अब तुम मर जाओगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ कुत्ते। इधर ये डॉग भी अपने सारे मिसाइल्स को बाहर निकाल लेता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और इन दोनों
दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब हम 1 घंटे बाद देखते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर सो रहा होता है। अब ये जाग जाता है और बोलता है कि अब तक तो मैं मर गया हूँगा, लेकिन जैसे ही आंखें खोलता है ये शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या मैं अभी तक मरा नहीं, और ये इतनी शांति क्यों, देखता हूँ कि बाहर चल क्या रहा है, और ये दरवाजा खोलता है। ये बाहर झांकते हुए देखता है कि बाहर डेमन क्यून और उस कुत्ते के बीच में लड़ाई हो रही है। ये देखता है कि डेमन क्यून उस डॉगी को उठाई हुई होती है, पर इन दोनों की ही हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी ये उस डॉग को फेंक देती है और कहती है कि जो भी था नहीं है तुम्हारा डॉगी वॉगी, वे मेरे सामने नहीं टिक पाया और खत्म हो गया, चल अब तेरी बारी आ चुकी है खत्म होने की। इसे ऐसे गुस्से में देखकर मेन कैरेक्टर पूरी तरह से डर जाता है, बोलता है कि हम बैठकर बातचीत कर सकते हैं। ये कहती है ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हें जान से मारूंगी। लेकिन तभी ये अचानक से बेहोश होने लगती है क्योंकि डॉगी के साथ लड़ाई करने में ये बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी। तभी मेन कैरेक्टर इसके पास जाता और इसे उठाते हुए कहते हैं अरे तुम ठीक तो हो ना, तुम बेहोश कैसे हो गई। तभी इसके कपड़े धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगते हैं और कुछ देर में पूरे के पूरे कपड़े डिसअपेयर हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बचता, जिससे कि हमारे मेन कैरेक्टर का नोज ब्लीडिंग होने लगता है। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ ये बेहोश होती है और इसके हाथ पैर बांधे हुए होते हैं। तभी ये होश में आती है और बोलती है कि ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ पैर बांधे हुए क्यों है। ये सोचती है कि उसने मुझे क्यों नहीं मारा, मैं बेहोश थी, वो मुझे आसानी से मार सकता था, और आखिर उसने किस चीज से मेरे हाथ को बांधा है, मैं इसे तोड़ क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी ये अपने आसपास देखती है जहाँ बहुत सारी अजीब चीजें पड़ी हुई थी, जिसे देखकर ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इसने ये सारी चीजें अभी तक नहीं देखी होती है। ये कहती है कि सच में ये हीरो तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पता नहीं उसके पास कैसी कैसी चीजें हैं। तभी यहाँ पर मेन कैरेक्टर खाना लेकर आता है और इसे जागे हुए देखकर कहता है कि तुम जग गई। डेमन क्वीन कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगी मेरी जान छोड़ देने की। ये कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बांधा है क्योंकि मुझे तुमसे डर लग रहा था, मैं तुमसे कोई भीख वीख नहीं मंगवाना चाहता, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही तुमसे कोई बुरा इरादा है, बस मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना वे दूर हो जाए, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। लेकिन डेमन क्यून को कुछ अलग ही लगता है, इसे इसका दूसरा ही साइड दिख रहा होता है जहाँ मेन कैरेक्टर इसे कह रहा होता है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे हरा सको, तुम मुझे अगले 100 जन्म में भी नहीं हरा पाओगी, मैं तुम्हें हर पल जिंदा रखूंगा और हमेशा टॉर्चर करूंगा। ये सोचती है कि ये तो मुझे धमकी दे रहा है। तभी मेन कैरेक्टर आके इसके हथकड़ी को खोल देता है और इसे दूर जाते हुए कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी हथकड़ी को खोल दिया, मेरा कोई तुमसे लेकर बुरा इरादा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये अपने मन में सोचती है कि मैं अभी बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, इसीलिए मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए अभी मुझे इसकी बातें मान लेनी चाहिए। अब मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहता है कि चलो आखिरकार ये शांत हो गई, और आप सब तो यही सोच रहे होंगे कि जब ये बेहोश थी तो मैंने इसे क्यों नहीं मारा, क्योंकि किसी को मारना एक मर्डर होता है और मैं मर्डर नहीं करना चाहता। मैंने अभी तक सिर्फ चिकन और मछली तक को मारा है, मैं किसी डेमन को नहीं मार सकता। ये एक डेमन क्यों है, आज मैं इसे मार डालता तो पता चला कल ही रिवाइव होकर वापस आ गई, तब ये मुझे नहीं छोड़ेगी, ये मुझे कुत्ते की तरह मारेगी, इसीलिए दुश्मनी करने से अच्छा मैंने दोस्ती करने को चुना। ये कितना अच्छा प्लान है ना। और ये हंसने लगता है, लेकिन मेरा डॉगी बेचारा, उसका तो इसने पचकार डाला। इसे डेमन क्वीन पीछे से देख रही होती और बोलती कि आखिर ये क्या कर रहा है। अब मेन कैरेक्टर अपने डॉगी के पास जाता है और उसे उठाकर देखने लगता है। डेमन क्वीन इसे देखते हुए सोचती है कि ये डॉगी शायद खराब हो चुका है और शायद इसे डॉगी में ही दम था, इस हीरो में कोई दम नहीं है, तो मेरे पास एक अच्छा चांस है, चलो अभी मैं इसे मार डालती हूँ। इसने मेरे हाथ को खोल दिया, पीछे से मैं अटैक कर देती हूँ, इसे पता भी नहीं चलेगा। तभी दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर उस कुत्ते के अंदर से एक मेमोरी कार्ड निकालता है और बोलता है इसके अंदर मेमोरी कार्ड थी जो कि अभी तक ठीक है, चलो मैं इसे अपने दूसरे डॉगी में डाल देता हूँ। इसके पास बहुत सारे ऐसे डॉग थे जो कि नए नए थे, मैं इस मेमोरी कार्ड को दूसरे डॉगी में डाल देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वे नया जैसा हो जाएगा। और ये एक में उस मेमोरी कार्ड को डाल देता है और इसका कुत्ता जिंदा हो जाता है और उछलने लगता है। ये कहता है वाओ मेरा डॉगी वापस से जिंदा हो गया, बस बॉडी अलग है। लेकिन डेमन क्वीन को कुछ अलग ही लग रहा होता है, वे सोच रही होती है कि ये कह रहा है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की ना, अब देखो तुम मुझे कैसे मारती हो, मेरा कुत्ता वापस से जिंदा हो गया। और ये डेमन क्वीन पूरी तरह से डर जाती है। तभी अचानक से इसे बहुत ही अच्छा स्मेल आता है और ये बोलती है कि वाओ ये कितना अच्छा स्मेल है। मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें ये स्मेल पसंद आया, ये तो मेरे नॉर्मल से खाने का स्मेल है जो कि मैं रोज खाता हूँ। डेमन क्वीन कहती है कि ये खाना मैं नहीं खाऊंगी, मुझ जैसे डेमन क्वीन को भूख थोड़ी ना लगती है। लेकिन तभी इसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। तभी मेन कैरेक्टर इसे देखकर सोचता है कि खाना खाने से बुरे लोग भी दोस्त बन जाते हैं, तो ये कहता है कि तुम इसे खा सकती हो। डेमन क्वीन एक मोमोज को खाते हुए कहती है ठीक है मैं सिर्फ एक ही टेस्ट करूंगी। ये इसे खाते ही बहुत ही अजीब सा शक्ल बना लेती है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर कहता है खाना तो एकदम नॉर्मल है, पता नहीं इसे पसंद आएगा या भी नहीं आएगा, कहीं इसे ये खाना बेकार ना लगे और ये मुझे गुस्से के कारण ना मार डाले। लेकिन दूसरी तरफ डेमन क्वीन लगातार मोमोज को खाते जाती है और ये कहती है कि वाह इसका टेस्ट कितना ज्यादा अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे मुंह में जाते ही घुल जा रहा है। और ये जैसे ही खाने को निगलती है इसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगता है, इसे ऑर्गेज्म आने लगता है। ये कहती है ये खाना तो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है, बताओ मुझे तुमने इसमें क्या डाला था। इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर पूरी तरह से डर जाता है और कहता है कि मैंने तो खाने में सिर्फ नमक मसाला डाला था। लेकिन डेमन क्वीन को लगता है कि एक्सपेरिमेंट, इसने मुझे पकड़ लिया और ये मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तभी मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मुझे याद है मैंने एक
एक अंडा करी भी बनाया है चीनी डाल के। ये बहुत ही ज्यादा मीठा है, तुम इसे खा सकती हो। डेमन क्यून कहती है कि क्या तुमने इसके अंदर चीनी डाला है, कहीं ये किसी तरह का जहर तो नहीं ना है। ये कहती है ठीक है, लेकिन तब भी मैं ट्राई करूंगी। और जैसे ही एक चम्मच खाते हैं ये जन्नत में आ जाती है। ये कहती है भले ही मैं डेमन क्यून हूँ, लेकिन आज तक मैंने इससे टेस्टी खाना नहीं खाया है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से चाहिए तो इस वीडियो में 60 लाइक कर दीजिएगा।